छोटे से गांव में नंदू और उसकी माँ रहा करते थे। नंदू के पिताजी नहीं रहे। नंदू की माँ दिन भर खेतों में मजदूरी कर करके अपना और अपने बेटे का पेट पाला करती थी। वो नंदू को रोज स्कूल भेजा करती थी। नंदू को पढ़ना बहुत पसंद था। वो पढ़ लिख कर अपनी माँ को एक अच्छे बड़े घर में रखना चाहता था और उनकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था। वो अपने गुरुजी का लाडला भी था। मुझे कल सिखाई हुई कविता कौन सुनाएगा? पूरी कक्षा में सिर्फ एक नंदू ही था जिसे सब कुछ याद रहता था। हाँ नंदू, बोलो। मिठाइयों का था सम्मेलन, काला जामुन आया बंठन, सजी धजी थी खूब इमरती, हंस हंस सबसे बातें करती। मचा रहा था हल्ला गुल्ला, लुढ़क लुढ़क कर रसगुल्ला। बर्फी आई थी इतराती, साथ जलेबी रस टपकाती। भालू सही सोच रहे थे, बैठे खुद में खोज रहे थे कि होगी कोई जुगाड़ भिड़ानी, जिससे बनूं यहाँ मैं रानी। किंतु वहाँ गाजर का हलवा, हलवे का था ऐसा जलवा। उसने अपना रंग जमाया, सबसे पहला नंबर पाया। बहुत अच्छे नंदू, तुम्हें तो सारी कविता याद है। सारे बच्चों ने नंदू के लिए तालियां बजाईं। इसी तरह एक वर्ष बीत गया और आज गुरुजी नंदू के घर आए। क्या नंदू ने कोई शैतानी की है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ खुशखबरी देने आया हूँ। नंदू कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं शक्कर लेकर आती हूँ। माँ ने गुरुजी को शक्कर दी और फिर नंदू को शक्कर खिलाई। बहन, तुम तो जानती ही हो कि हमारे गांव में स्कूल सिर्फ चौथी कक्षा तक ही है और अब नंदू चौथी कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। आगे पढ़ने के लिए इसे 5 किलोमीटर दूर गांव में जाना होगा। 5 किलोमीटर? पर गुरुजी, वो अकेले इतनी दूर कैसे जाएगा? वैसे भी वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन नंदू में प्रतिभा है। उसका शिक्षण मत रोको और हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते ही हैं। लेकिन मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। मुझे पता है, मैं अपने बेटे की साइकिल नंदू को दे दूंगा। वैसे भी मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और वो अब साइकिल नहीं चलाता। मेरे पास साइकिल होगी? अरे वाह! हाँ, अब तुम साइकिल चलाना सीख लो। मुझे आती है गुरुजी। बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हारा दाखिला करा के आता हूँ। नंदू खुशी से फूला न समा रहा था। वो साइकिल खेलने लगा। ट्रिंग ट्रिंग, माँ मेरी साइकिल के सामने से हट जाओ। ट्रिंग 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 ट्रिंग, मेरी साइकिल हवा में उड़ेगी। वाह! ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। और इसके बाद नंदू रोज अपनी साइकिल पर एक गांव से दूसरे गांव सफर करने लगा। एक दिन बहुत गर्मी थी। नंदू अपनी साइकिल पर अपने गांव लौट ही रहा था कि उसने रुककर पानी पीने की सोची। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नंदू ने बोतल से पानी पिया और तभी उसका ध्यान एक मुरझाए हुए पौधे पर पड़ा। अरे ये क्या?
ये पौधा तो मुरझा रहा है। नंदू ने इस पौधे में पानी डाला और तभी उस पौधे से एक छोटी सी परी बाहर आई। शुक्रिया नंदू। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और फिर नंदू की साइकिल चमकने लगी और उसके पंख भी आ गए। हाँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नंदू, ये तुम्हारी ही साइकिल है। अब तुम भी मेरी तरह उड़ सकोगे। नंदू ने खुद को चूंटी काटी। ये तो सच है, मेरी साइकिल के पंख हैं। तो अब मैं भी उड़ सकता हूँ। शुक्रिया नन्ही परी। नंदू खुशी खुशी उस साइकिल पर सवार हो गया और उड़ने लगा। परी उसे उड़ता देख बहुत खुश थी। वो, ये तो मजेदार है। अब मुझे रोज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। नंदू की खुशियों का तो ठिकाना ही ना रहा। वो बादलों पर उड़ता रहा और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचा। माँ, माँ, देखो मैं उड़ सकता हूँ। नंदू की माँ भी आश्चर्यचकित रह गईं। हाय दैया, आओ माँ, तुम्हें भी आसमान की सवारी करवाता हूँ। नंदू की माँ नंदू के पीछे बैठी और वो दोनों मिलकर आसमान की सवारी करने लगे। जिस तरह नंदू ने अपनी माँ को आसमान की सवारी करवाई, उसी तरह उसके कड़े परिश्रम से वो अपनी माँ को हर वो सुख सुविधा दे पाएगा जो उसकी माँ कभी सोच भी नहीं पाई।